पितृपक्ष का क्या मोक्ष से भी कोई संबंध है? ऐसा है कि जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, ये तो बहुत बड़ा विषय है। ये संबंध किससे है किससे नहीं है तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुक्ति में सबसे बड़ा जो मूल कारण है उसमें अपना कर्म सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा, जो उसके पुत्र आदि हैं मृत आत्मा के, उसके प्रति कोई ऐसा प्रयोग करते हैं जो मुक्ति का कारण बने। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत पारायण आदि उसके निमित्त कराया जाए, अन्य जो कृत्य कराए जाएं, तो मुक्ति के कारण तो बनते ही हैं। तो पितरों के निमित्त केवल पितरपक्ष में ही कृत्य नहीं है, पितरपक्ष में भागवत सुनने का भी विधान है, श्रीमद् भागवत सुनने का विधान है। तो पितरों के निमित्त यदि श्रीमद् भागवत सुना जाए और उनकी मुक्ति की कामना की जाए तो मोक्ष तो हो ही सकता है। जैसे कि अभी हमने आपसे पूछा था कि पितृपक्ष में क्या क्या हम लोग बना सकते हैं भोजन वगैरह में, तो इसी चीज में एक चीज हम और जोड़ना चाहते हैं। जैसे पितृपक्ष में कौन कौन सी चीजें वर्जित होते हैं, मतलब क्या हमें नहीं करना चाहिए, या भोजन वगैरह हर उसमें जो वर्जित चीजें हैं वो भी मतलब कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, जैसे तो जो वर्ज्य है उसमें बहुत सी चीजें जो समानता वर्ज्य हैं वो सब कुछ वर्ज्य हैं, किंतु ऐसे पितर पक्ष में हमें विशेष रूप से जिनको तर्पण आदि करना होता है वो अपना छोर कर्म मध्य में नहीं कराना चाहिए, पहले करा लें, अंत में कराना होता है, और मध्य में छोर कर्म नहीं करना चाहिए। और अन्य रूप से जैसे कलह नहीं करना चाहिए, घर में शांति रखनी चाहिए। और जिनको तर्पण आदि करना होता है उनको अपना विशेष रूप से धर्म का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए पितृपक्ष के पूरे दौरान, और धर्मनिष्ठ रहना चाहिए, धर्माचार करना चाहिए, कोई ऐसा अपराध वगैरह नहीं करना चाहिए। दूसरा, मांसाहार आदि नहीं करना चाहिए, अपना शुद्ध आचरण रखना चाहिए सभी लोगों को जो पितृपक्ष में विशेष रूप से जिनको तर्पण आदि करना। एक यह भी प्रश्न था कि जैसे पितृपक्ष में शुरुआत में जैसे कौवे, गाय और हम लोग जो भोजन निकालते हैं, तो यह भोजन जैसे किस लिए हम लोग निकालते हैं? देखिए, विषय यह है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि सनातन वैदिक और हिंदू धर्म की जो ये विशेष मान्यता है लोक लोकांतर जन्म जन्मांतर की, उसमें कोई पितर हमारा किस योनि में गया है ये हमें नहीं पता है। और प्रत्येक योनि में जा सकते हैं, 84 लाख योनि है, किसी भी योनि में कोई पितर जा सकता है। तो इस निमित्त हम सभी लोग, और दूसरा भी मान्यता हमारी ये भी है कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, जीव मात्र में कण-कण में विद्यमान है। प्रत्येक चतुर्विध जो सृष्टि है, जरायुज, अंडज, स्वेदज, जो ये सृष्टि है उद्भिद, इन सभी में परमात्मा ही अभिलषित हो रहा है। तो सभी के निमित्त हमको कुछ ना कुछ करने चाहिए। लता गुल्म वृक्ष आदि में भी पितर योनि में जा सकते हैं, इसलिए जब तर्पण किया जाता है तो उसके बाद में शिखा का जल निचोड़ करके गिराया जाता है। लता गुल्म वृक्ष आदि में जो हमारे पितर हों उनके निमित्त तर्पण का जल वैसे गिराया जाता है, शिखा को निचोड़ दिया जाता है स्नान करने के बाद। तो हमारे किसी भी योनि में जो पितर हैं सबको अपने अपने अंश की तृप्ति होनी चाहिए, इसलिए हम वैश्वानर बलि इसे करते हैं। उसको जब भी जब श्राद्ध आदि होता है तो विशेष रूप से तो कुत्ते के लिए और गाय के लिए, सबके लिए हम निकालते हैं, गाय के लिए ग्रासन और कुत्ते के लिए। वैसे प्रत्येक दिन भी हम वैश्वानर बलि करते हैं। हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जो पंच महाबली कहा गया, पंच महायज्ञ कहा गया, उसमें वैश्वानर बलि अनिवार्य है, तो हम निकालते ही हैं। कोई भी भोजन बनेगा तो प्रतिदिन निकलेगा, तो वो तो हमारे यहाँ नित्य की परंपरा है भोजन। एक प्रश्न और यह भी था कि जैसे पितृपक्ष में लोग अपने पिताजी, दादाजी, इन लोगों के लिए पितृपक्ष मनाते हैं, तो पितृपक्ष केवल हमारे पितृ, उसका नाम ही क्योंकि पितृपक्ष है, तो यह हमारे केवल पिता से रिलेटेड परिवार से ही सीमित है, या हमारी माताजी के परिवार तक भी यह जाता है? या जैसे कि हम हमारे जैसे माताजी या पिताजी की जो माताजी हैं उस फैमिली में अगर एक कोई फैमिली हो और उनके यहाँ कोई हो ही ना, या वंश घट गया हो, तो हम लोग कितनी पीढ़ियों तक का ये पितृपक्ष को मना सकते हैं, माताजी पिताजी दोनों तरफ से? देखिए, पीढ़ियों का जो विषय है, 3 पीढ़ी ऊपर पितर मानते हैं, पिता, पितामह, परपितामह, ये 3 पीढ़ी हमारे पितर होते हैं। और माता के कुल से मातामह, परमातामह, मातुल, मामा और मातामह, परमातामह, ये 3 पितर मामा के कुल से होते हैं। तो इनमें जब हम सापत्नीक, ये सापत्नीक जैसे पिता, पितामह, परपितामह, सापत्नीक, इनकी ये और इनकी पत्नी, उसी प्रकार मातुल, मातामह, परमातामह, ये हमारे पितर होते हैं। जब पितर पक्ष में आपने कहा जैसे श्राद्ध आदि करते हैं तो अपने पिता, पितामह, परपितामह आदि के तिथियों पर, जो उनकी तिथि होती है उस पर हम श्राद्ध करते हैं। किंतु जब उनकी तिथि पर हम तिथियों पर जब पिंडदान करते हैं तो पिंडदान में या तर्पण करते हैं
तो तर्पण में अपने माता पक्ष से भी करते हैं, पिता पक्ष से भी करते हैं। पिंडदान आज देते हैं तो माता पक्ष से भी देते हैं, पिता पक्ष से भी देते हैं। तो इसमें तो हम करते ही, इसमें मतलब अलग से विषय नहीं है। लेकिन जैसे जो तिथि पर कार्यक्रम करते हैं वो अपने पिता पितामह पर पितामह के ही तिथि पर करते हैं, वो माता के कुल के तिथि पर नहीं करते। माता की कुल की तिथि पे जैसे हम लोग पितृपक्ष नहीं कर सकते हैं, तो जैसे माता के अगर परिवार में जैसे मामा नहीं तो जैसे जो लोग हैं तो उनको फिर उनको श्राद्ध नहीं हम लोग को करना चाहिए। नहीं, विशेष परिस्थिति में जैसे यदि मामा का जो कुल है उस कुल के जो सपिंडक हैं, यदि सपिंडक नहीं है, कोई नहीं है, शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से बताया गया है कि जिसके कुल में कोई ना हो उसका कौन करेगा फिर ऐसा, तो उनके लिए तर्पण आदि कौन करेगा, तो पुरोहित करेगा, पुरोहित भी नहीं तो राजा करेगा। ऐसे कहीं ना कहीं से तो उनको होने चाहिए। तो ऐसे अगर कोई नहीं है तो दवित्र को करने का अधिकार अपने यहाँ दिया गया है, दवित्र को करना चाहिए। दवित्र भी कर सकता है, जो पुत्री का पुत्र है तो उनके निमित्त कर सकता है। ये पितृपक्ष की श्रृंखला में अब हमारा अंतिम प्रश्न ये है कि पितृपक्ष जो है वो हमें हमारे जीवन में और हमारे परिवार के लिए क्या संदेश देता है? देखिए, पितृपक्ष हमें और हमारे जीवन में ये संदेश देता है कि हमें अपने जो हमारे पितरों का गौरव है। देखिए, पुत्र किसे कहा गया, तो पत्रक नामक नरक से जो तार दे वो पुत्र है। तो हमारे जो पाप और पुण्य ये 7 पीढ़ियों पर लगते हैं, 3 पीढ़ी ऊपर, 3 पीढ़ी नीचे और एक स्वयं भोगना होता है। तो जब हम बहुत बड़ा पुण्य करते हैं तो ये भी हमारे ऊपर के पितरों को बल देता है। हमारे जो पितर स्वर्ग में होते हैं उनको उनकी स्वर्ग के जो वर्ष होते हैं और बढ़ जाते हैं। उनका हो सकता है कि हमारा अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य हम कर दें तो हमारे पितर मुक्त हो जाएं, और कोई बहुत बड़ा पाप कर दें तो स्वर्ग में बैठे हुए पितर हमारे पतित हो जाते हैं, नरक चले जाते हैं। और हमारे पाप जो है हमारी आने वाली पीढ़ियां भोगती हैं इस, और स्वयं भी भोगना होता है। लोक लोकांतर जब जन्मांतर में अपना भी भोगते हैं, तो 7 पीढ़ियों को पुण्य और पाप दोनों भोगते हैं। तो पितर पक्ष से हमको यही सीख लेनी चाहिए कि हमारे जो पितरों का गौरव है हम वही कृत्य कार्य करें जिससे हमारे पितरों का गौरव बढ़े। हमारे पितरों के जो वंशज हैं, वंशावली है, जो कुल है, उस कुल में एकता, सामंजस्य, एकता बनी रहे, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता न रखें, सबको अपनत्व की दृष्टि से देखें, भ्रातृत्व की दृष्टि से देखें, सबको साथ लेकर चलें। कोई पिछड़ गया है तो उसको आगे बढ़ाएं। तो प्रत्येक अपने कुल परिवार के लोगों को अपना एक दृष्टि से, आत्मीय दृष्टि से सबको देखें, वैमनस्यता को भूल जाएं और अपने पितरों के गौरव को, मर्यादा को बना करके रखें, जिससे भविष्य में लोग यह कहें कि ये उनका पुत्र है, उनका पौत्र है, उनका पर पौत्र है, उनके नाम का गौरव बना रहे, नहीं तो उनके नाम के गौरव को लोग धूमिल कर देंगे। तो इसलिए पितर पक्ष में सबसे बड़ी सीख हमको यही लेनी चाहिए कि अपने पितरों के गौरव को और पितरों के जो हमारे एक कुल है उनका, उस कुल में एकता, आत्मीयता बनी रहे। एक प्रश्न यह भी था कि बहुत से लोग यह कहते हैं कि जैसे गया में एक बार हम लोग चले गए, वहाँ पर पितरों को, अपने सभी लोगों को जैसे पूजा पाठ सब करके चले आए हैं, तो बहुत से लोगों का यह मानना है कि फिर उसके बाद पितरों को हम लोग पितृ पक्ष में जो करते हैं श्राद्ध वगैरह, अब उससे मुक्ति मिल गई है और बहुत से लोग फिर यह करना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए क्या यह सही है? ऐसा है कि ये एक गलत परंपरा शुरू हो गई है और इसमें गलत अर्थ ले लिया गया है। चूंकि गया धाम की महिमा बहुत अनंतानंत है, पूर्व में ही हम लोग चर्चा कर ही रहे थे गया धाम के बारे में। चूंकि गया धाम का ऐसा महत्व है कि वहाँ श्राद्ध करने पर, पिंडदान करने पर पितर अनंत काल के लिए तृप्त हो जाते हैं। किंतु हमें अब इससे कर्तव्य मूर्ता अगर अच्छा जाएगी, अगर हम अपना श्राद्ध और पिंडदान भूल जाएंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वहाँ जाकर के गया की महत्व को समझते हुए, महिमा को समझते हुए वहाँ विशेष पिंडदान और श्राद्ध तो करने चाहिए, किंतु अपने घर पर वार्षिकी श्राद्ध अवश्य में करना चाहिए। इसमें हमें किसी प्रकार का जो है प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग पितृपक्ष की इस श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग अगली श्रृंखला के साथ फिर से आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको हमारा नमस्कार।